स्टूडेंट्स, हम लोग विगत दिन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक अप टू डेट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक अप टू डेट कर चुके थे। आज क्वेश्चन हम लोग 6 से शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से शेयर करेंगे। 6 में क्वेश्चन क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर हम लोग किसको कहते हैं? सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगल के चारों भुजाओं के योग को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ABCD। और इसमें ये L हो गया, ये B हो गया। L हमेशा B से बड़ा होता है, यह ध्यान रखेंगे। अगर L और B बराबर हो जाता है तो वह स्क्वायर कहलाएगा। तो स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगे। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो फुल पेरीमीटर, सबसे फुल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी। ये एल हो गया, बी हो गया, यह भी आपका बी होगा, यह आपका एल होगा। अगर सबको हम जोड़ते हैं एल प्लस बी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और पुनः इसी स्थान पर आता है तो 2 बार एल आएगा, 2 बार बी आएगा। 2l प्लस 2b, इसी को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी लिखते हैं। ये फुल पेरीमीटर का है। यहाँ का रहा हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर में, फुल पेरीमीटर में 2 से भाग दे दीजिए। हाफ पेरीमीटर आपका दिया हुआ है कितना? 36 दिया हुआ है। 2 रिमूव कर दीजिए। एल प्लस बी बराबर आपका हो गया 36। क्वेश्चन कर रहा है कि जो लेंथ है वह ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। अगर ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं, लेट बी ब्रेथ इज x मीटर, हैंस लेंथ विल बी 4 मीटर अधिक है। तो x प्लस 4 मीटर, x प्लस 4 मीटर। अगर यह x है तो यह x प्लस 4 होगा। अब L और B के वैल्यू को हम लोग पुट कर दें। L और B के वैल्यू को पुट कर दें। L का वैल्यू हो गया x प्लस 4 और B का हो गया x बराबर 36। x आपका 2x हुआ प्लस 4 बराबर 36। 2x बराबर 4 को इधर लाएंगे, माइनस होगा, बराबर 32। x बराबर 32/2 बराबर 16 मीटर। तो ब्रेथ हो गया 16 मीटर और लेंथ हो गया 16 4 20 मीटर। इस प्रकार से इसका डायमेंशन हो गया L बराबर 20 मीटर और ब्रेथ बराबर 16 मीटर। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है, वह देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गिव द लाइनर इक्वेशंस। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। गिव द लाइनर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। Write the another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair so formed। कह रहा है कि आप इसके कोरस्पोंडिंग में एक इक्वेशन आपको लिखना है। इसका एक पेयर अलग से लगाना है। एक तो दिया हुआ है, एक और लगाना है।
तो क्या क्या कंडीशन है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह पहला बात इंटरसेक्टिंग हो। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होगा, 2 नंबर कंडीशन दिया है कि पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, और तीसरा कंडीशन दिया है, तीसरा कंडीशन आपको दिया हुआ है कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट। इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग में, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग में 3 इक्वेशन लिखना है, एक इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल हो और तीसरा कोइंसिडेंट हो। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ कि A1 बटा A2 इज इक्वल नोट B1 बटा B2, ये दोनों बराबर नहीं होगा तभी हमारा ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ऐसा इक्वेशन लीजिए कि यह दोनों बराबर नहीं हो, ऐसा इक्वेशन लिखिए कि यह दोनों बराबर नहीं हो। आप ले लीजिए, मान लेते हैं 2x ही ले लेते हैं, यहाँ पर 5y ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। देखिए तो A1 बटा A2 2 बटा 2, B1 बटा B2 3 बटा 5, ये दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब हुआ इस पेयर ग्राफ का जो ये पेयर है, लाइनर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, लाइनर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ द लाइनर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, अगर इस इक्वेशन को इसका कोरस्पॉन्डिंग मानते हैं तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इसके लिए हमारा कंडीशन A1 बटा A2 इज इक्वल नोट B1 बटा B2। मैंने बताया था कि यह A1 होता है, यह B1 होता है, यह C1 होता है, यह A2 होता है, यह B2 होता है, यह C2। अब चलिए पैरेलल, पैरेलल के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, A1 अपन A2, B1 अपन B2, ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा जो रेशियो वह बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको इक्वेशन को लिखना है। तो एक इक्वेशन तो दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखना है कि यह दोनों रेशियो बराबर हो जाए लेकिन तीसरा रेशियो बराबर नहीं हो। तो यहाँ कर दीजिए 4, यहाँ कर दीजिए 6y, यहाँ कर दीजिए 9। देखिए तो 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर -8 बटा -9, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 8 बटा 9, ये बराबर नहीं हुआ। तो इस इक्वेशन के लिए इसके साथ में ग्राफ जो हमारा प्राप्त होगा वह क्या होगा, आपका पैरेलल लाइन होगा। अब लिखना है कोइंसिडेंस, मतलब संपाती डिपेंडेंट, ग्राफ हमारा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ऐसा सेकेंड इक्वेशन लीजिए इसके कोरस्पॉन्डिंग में कि तीनों इक्वेशन, तीनों रेशियो बराबर, कुछ भी लीजिए। मान लेते हैं 2 तिया 6x, 3 तिया 9y, 8 तिया 24 बराबर 0, बटा कीजिए 2 बटा 6, 3 बटा 9 -8 बटा -24। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये 1/3, 1/3, 1/3। इस प्रकार से हम लोग कोइंसिडेंट के लिए यह इक्वेशन होगा, इंटरसेक्टिंग के लिए इक्वेशन होगा और पैरेलल के लिए। इस कंडीशन को आपको याद रखना होगा। इससे 3 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं। और एक अंतिम क्वेश्चन है, एक अंतिम क्वेश्चन, आज यहीं तक मैं आपका अपना टॉपिक शेयर करूंगा क्योंकि आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें आपको पता है कि ग्राफ निकालने के लिए कह रहा है क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ खींचना है।
ग्राफ आपका है, इक्वेशन है x माइनस 1 प्लस 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और क्या कर रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगल रीजन्स कर रहा है। इसे आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद आपको कैसा प्राप्त होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। और ट्रायंगल जो बनेगा उस ट्रायंगल के रीजन को, भीतर वाले भाग को शेडेड कर देना है और उसके कोऑर्डिनेट का भी पता करना है। तो पहले पता कर लीजिए इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा या नहीं होगा। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -12। अब देख रहे हैं 1/3 इज इक्वल नोट टू -1/2। कहने का मतलब a1/a2 इज इक्वल नोट b1/b2। तो भाई ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। पहले अब ग्राफ खींचना, पहले हम लोग एग्जामिनेशन में ग्राफ की प्रकृति को पता कर लेंगे कि ग्राफ जो हम खींचने जा रहे हैं वो किस प्रकार का ग्राफ होगा। हो सकता है वैल्यू पुट करने में अगर कहीं गलती होता है तो जो ग्राफ उचित में होना चाहिए वह ग्राफ नहीं हो पाता है और आपने तो 5 नंबर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रेडिकेशन कर लेते हैं ग्राफ हमारा कैसा होगा। तो चलिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले 3 मान कम से कम निकालने होते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर -1 कर दीजिए, x बराबर -1 प्लस वाई। इसका 3 मान कम से कम निकालिए। इस y को हम इधर लाए तो प्लस हो गया। इसका 3 मान, किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम 3 मान मस्ट है। ऐसे तो लोग बता देते हैं 2 मान, लेकिन वो बिल्कुल ही रॉन्ग सिस्टम है। x और y का मान 1 लीजिए, x का मान 0, y का मान 2 लीजिए, x का मान 1, y का मान 3 लीजिए, x का मान 2। हमने y का मान 1 लिया यहाँ पर, तो -1 प्लस 1 0 हो गया। y का मान 2 लिया तो प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गया, एक संख्या बड़ा है 2, 2 का चिन्ह प्लस। मैंने y का मान 3 लिया तो -1 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस 3 में गया 2, संख्या बड़ा है इसका तो प्लस दे दी। इसका तो मान निकाल लिए। 3 मान अब इसका भी आपको निकालना है। 3x प्लस 2y बराबर -12 बराबर 0, 3x प्लस 2y बराबर -12, 3x किसी को इधर आप ला सकते हैं, -12 है ना, नहीं +12 तो +12 घटाओ 2y, x बराबर 12 घटाओ 2y और इसको इधर लाएंगे तो गुना का इसमें रिलेशन है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 मान इसका निकालिए। 3 मान x और y का मान 0 दीजिए तो 2 गुना 0 0, 3 चौके 12। y का मान आप 1 दीजिए या y का मान 2 दीजिए। y का मान अगर आप लेते हैं -2 दीजिए, -2 दीजिए तो -2 गुना -2 +4, 12 4 16, 12 4 आपका 16 हो गया, 16/3 तो 3 भागा 16, 3 1.3 हो जाएगा, 3 5 15, 5.3 हो जाएगा। अब इसका मान आप लीजिए +2 लीजिए तो 2 दूनी के 4, 12 में 4 के 8, 8/3, 3 दूनी के 6, 3 6 के 18, 2.6 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप मान लेते हैं डेसिमल में आपका रिजल्ट आ रहा है, इससे घबराना नहीं है। आप मान लेते इसके लिए अब कंप्लीट इंटीजर्स में आने के लिए तो बहुत बड़ा मान लेना पड़ेगा, तो फिर आपको उसको बैठाने में भी दिक्कत होगी। अब आपको चयन यह करना है, चयन आपको यह करना है कि x पॉजिटिव में कितना है, मैक्सिमम 5 तक है, y माइनस में लेफ्ट साइड में 2 तक है, इधर कुछ नहीं है, y भी पॉजिटिव है, x भी। केवल यह ध्यान देना है कि
y निगेटिव में -2 तक है। ऐसे ये वर्टिकल लाइन हुआ, इसको हम कहते हैं y डैश। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये कहलाता है x डैश, x एक्सिस। तीर का निशान जरूर देंगे। ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, इसका भी कोऑर्डिनेट 2 होता है, 0 0। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान बैठाइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3। इधर चलिए -1, यहाँ लीजिए -2। ग्राफ में बनाना आपको है। अब चलिए x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, x का मान 1 है, y का मान 2 है, x का मान 2 है, y का मान 3 है। ये स्ट्रेट लाइन अगर जब आपका प्राप्त होता है तो हम समझेंगे कि हमारा हिसाब बिल्कुल क्या है, सही है। वैल्यू जो हम किए हुए हैं पुट वह बिल्कुल सही है। तीनों देखते हैं एक ही सिर में आ रहा है, इसको आप ऐसे खींच दीजिए और खींचने के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है। खींचने के बाद इस पर तीर का निशान देना है और इस इक्वेशन का इस पर नाम भी देना है, x - y + 1 = 0। इसमें चलिए x का मान 4, y का मान 0, x का मान 5.3, मैंने यहां से यहां तक 5 छोटा घर है तो 3 कर लेना है। 3 घर तो 2 1 3 मांगे यहाँ, और इसका मान -2 है। इसका मान कितना है, y का मान -2, 2 के सामने लीजिए -2 लीजिए, यहाँ हो गया। और x का मान 2.6 आधा से थोड़ा सा अधिक, y का मान 2, y का मान आप 2 लीजिए, y का मान आप 2 लीजिए, y का मान 2 लेना है और इसको तीनों को मिलाकर आपको ऐसे खींच देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट आएगा। इसमें भी क्या करना है, तीर का निशान आपको देना है और इस पर समीकरण का नाम लिख देना है। समीकरण हमारा क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। अब कह रहा है जो ट्रायंगल बना है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है और उसको भीतर वाले भाग को शेडेड भी करना है। तो ये ट्रायंगल बना आपका A, ये बना आपका B, ये बना आपका C। तो चलिए, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट पेयर में होता है x और y। तो x का वैल्यू क्या हुआ, इस पर से इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो 1.5, y का वैल्यू क्या है, इधर परपेंडिकुलर डालेंगे 3 हो गया। b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x y। तो b में देखिए तो x का मान -1, y का वैल्यू 0 है, ये हो गया -1 और 0। और c का कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान 4 है, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, 4 और 0 आपका हो गया। अब भीतर वाले भाग को कह रहा है कि इसको शेडेड कर देना है। इसको क्या कीजिएगा, पेंसिल से इसको आपको शेडेड कर देना है। पेंसिल से शेडेड करना आपको है, पेंसिल से आपको शेडेड कर दिए हम। उसके बाद देखिए सब तो काम कर दिए। अब रही बात कि आपने स्केल क्या माना भाई, आपने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन दुनिया में हर ऑब्जेक्ट को, हर क्वांटिटी को मापने के लिए स्केल होता है। तो स्केल का यूज हम कहाँ किए, करवे नहीं किए। तो देखिए ग्राफ पेपर में अगर यहां से यहां तक 10 छोटा घर है तो लेट बी 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट। क्योंकि यहां से यहां तक 1 माने हैं, फिर यहां से यहां तक 1 माने हैं, तो हम जो बनाए हैं इसको 5 यूनिट मानकर बनाए हैं।
तो यहां से यहां तक 5 से छोटा छोटा स्क्वायर है, 5 स्मॉल डिवीजन लिखेंगे। लेट बी 5 स्मॉल डिवीजन, 5 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 यूनिट। इस प्रकार ये ग्राफ का सारा प्रक्रिया को इतना लिखने के बाद आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा। और ग्राफ के लिए कुछ शिक्षक लोग बताते हैं या प्राय विद्यार्थी देखते हैं कि 2 ही मान पर बैठा देते हैं, तो भाई 2 मान सही नहीं माना जाए। क्यों कि 2 मान कहीं भी रहेगा तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही। मान लिया जाए यहां पर इलाहाबाद है, यहां पर इलाहाबाद है और यहां पर दिल्ली है। आपका वैल्यू गलत है कि सही है पता नहीं चलेगा। अगर इसको मिलाइएगा तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो कहाँ आप कंफर्म हुए कि हमारा वैल्यू गलत है कि सही है। अगर 3 को वैल्यू रहेगा तभी तो। अगर वह कोलिनर नहीं होता है, नॉन कोलिनर होता है, इसका मतलब कि आपका जो वैल्यू पुट किया गया है वह बिल्कुल गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 3.1 समाप्त हुआ। हमारे इस वीडियो को भी देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब, और कल हमारा चलेगा 3.1 समाप्त हुआ, 2 चलेगा। थैंक यू वेरी मच।